एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, एक्सेल का यूज़ ज़्यादातर लोग करते हैं और उन सभी को एक चीज़ की कमी यहाँ पर महसूस होती है, जो कि है केस चेंज करने के लिए कोई ऑप्शन या शॉर्टकट की, जो कि एक्सेल में नहीं दी गई है। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें लेजर्स के नाम दिए गए हैं और साथ में उसका अंडर ग्रुप दिया गया है। और मैं चाहता हूँ कि ये जो लेजर्स के नेम्स हैं ये सभी कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए, जबकि जो इसका अंडर ग्रुप है इसके हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे अभी क्या करना होता है, क्योंकि हमारे पास कोई शॉर्टकट की नहीं है और ना ही यहाँ पर जैसे कि वर्ड में आपको दिया हुआ है चेंज केस करने के लिए एक ऑप्शन, वो ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, एक सेल में फार्मूला टाइप करना होता है, इक्वल्स टू, जैसे अपर करना है तो उसके लिए अपर, ब्रैकेट ओपन करते हैं, सेल सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट को करते हैं क्लोज और एंटर करते हैं। तो इससे जो भी हमारे सेल में लिखा हुआ होगा वो क्या होता है, वो अपर केस में हो जाता है। और इसे जैसे हम ड्रैग करेंगे तो ये नीचे हमारा पेस्ट हो जाता है। इसके बाद अगर हमें इसे प्रॉपर केस में करना है, यानी कि कैपिटलाइज ईच वर्ड जिसे हम वर्ड में कहते हैं, तो उसके लिए हम प्रॉपर यूज़ करते हैं। यहाँ पर फार्मूला इक्वल्स टू प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन करते हैं और ब्रैकेट ओपन करने के बाद सेल सेलेक्ट करते हैं, इसमें भी सेम, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर करते हैं। और इसके बाद इसको भी हम क्या कर देते हैं, ड्रैग कर देते हैं। जैसे ही हम इसे ड्रैग करते हैं, ड्रैग करने के बाद हमारा जो भी डाटा है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इन्हें कॉपी या और पेस्ट करना पड़ता है हमें, जिसके लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पर सेलेक्ट, जहाँ पर हमें पेस्ट करना है वहाँ क्लिक कर कर पेस्ट में जाते हैं और वैल्यूज़ ओनली पर क्लिक करके इसे पेस्ट करते हैं, तब हमारे जाकर ये काम पूरा होता है। तो हमें यहाँ पर कई सारे एडिशनल स्टेप्स करने पड़ते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई शॉर्टकट की नहीं है और ना ही कोई ऑप्शन ऐसा है जिससे हम विदाउट एनी फार्मूला इसे कैपिटल या अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस में चेंज कर सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि हम इसकी शॉर्टकट की कैसे बना सकते हैं, जिससे कि हम इन सभी कामों से बच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए डॉक्यूमेंट से। न्यू डॉक्यूमेंट लेने से पहले हमें ये अपनी जो फाइल है ओरिजिनल वाली, इसे क्लोज़ कर देते हैं। तो क्लोज़ करने के लिए Ctrl+W प्रेस करते हैं और अपनी ओरिजिनल फाइल को डोंट सेव कर देते हैं और एक नई फाइल लेते हैं, Ctrl+N प्रेस करते हैं इसके लिए। और यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल सा कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, Alt+F11, जिससे कि हमारे पास एक विंडो ओपन होती है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फॉर बेसिक एप्लीकेशन। इसमें आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट टैब में आपको एक ऑप्शन मिलता है मॉड्यूल। मॉड्यूल पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एक मॉड्यूल यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम टाइप करते हैं SUB, सब, इसका मतलब होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो सबसे पहले मैं लोअर शुरू करता हूँ, तो LOWER, लोअर, और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर अपने आप ही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्लोज हो जाएगा और एक नीचे लाइन आ जाएगी एंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और एंड सब्जेक्ट के बीच में हम टाइप करेंगे फॉर ईच सेल इन सिलेक्शन, के सिलेक्शन जो भी हमने बनाया हुआ है एक्सेल में उसमें जितने भी सेल हैं, इफ़ नॉट सेल डॉट हैज़ फार्मूला देन, कि जो सिलेक्शन में सेल हैं अगर उस सेल में फार्मूला नहीं है तब सेल डॉट वैल्यू, सेल की जो वैल्यू है वो इक्वल्स टू हो जाए एल केस के, ब्रैकेट ओपन, और सेल्स की जो वैल्यू है वो वही की वही रहे। तो इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करके सेल डॉट वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। जो हमने इफ़ नॉट ओपन किया था इसके लिए हम क्लोज करने के लिए एंड इफ़ प्रेस लिखेंगे यहाँ पर, और जो फॉर ईच सेल लिखा था इसके लिए लिखेंगे नेक्स्ट सेल, इसे क्लोज करने के लिए। और सब्जेक्ट हमारा एंड हुआ हुई है फ्रेंड्स, एंटर कर देते हैं। इन सभी लाइंस को Ctrl+C प्रेस करके कॉपी करना है और एंड सब्जेक्ट के बाद पेस्ट कर देना है Ctrl+V से। और यहाँ लोअर की जगह पर आप इसमें लिख देना अपर, और जो ये एल केस लिखा हुआ है इस एल केस को आप कर देना यू केस, यू केस मतलब अपर केस। फिर से आप इसे नीचे एक बार पेस्ट करना, कॉपी हमने किया हुआ है, एक और बार पेस्ट कर देते हैं। आप लोअर की जगह आप क्या कर देंगे, हम इसे प्रॉपर कर देंगे। और यहाँ पर आपको थोड़ी सी चेंजेस करनी है, जो यहाँ एल केस और यू केस लिया हुआ है यहाँ पर आप प्रॉपर के लिए पी केस नहीं लिख सकते, यहाँ पर हमें लाइन जो है चेंज करनी होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन,
ओके, एप्लीकेशन लेनी है आपको एक, कहाँ से, वर्कशीट के फंक्शन से, डॉट लगाना है इसके बाद, और यहाँ पर आपको चाहिए प्रॉपर का फंक्शन। प्रॉपर पे जाके टैब का बटन दबाते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, और सेम क्या करना है, सेल की वैल्यू यानी सेल डॉट वैल्यू, कि आपको सेल की वैल्यू चाहिए। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और आपको कुछ चेंजेस नहीं करनी, इसको आप क्लोज कर देंगे डायरेक्ट। क्लोज करने के बाद ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। और व्यू में जाते हैं, और व्यू में जाने के बाद आपको मैक्रोज़ में जाना है। व्यू मैक्रोज़ में जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी तीनों जो भी मैक्रो आपने बनाए हैं, क्रिएट किए हैं, वो यहाँ पर शो कर रहा है। इसके बाद आप लोअर को सिलेक्ट करते हैं, ऑप्शन पे जाते हैं, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ एक शॉर्टकट की जो भी आप बनाना चाहो वो प्रेस करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक्स प्रेस कर रहा हूँ, तो ये हमारी एक्स जो हो गई लोअर के लिए शॉर्टकट की हो गई। फिर इसी तरह आप क्या करेंगे, अपर को सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ मैं कंट्रोल शिफ्ट वाई प्रेस कर रहा हूँ अपर के लिए। और प्रॉपर के लिए भी हम सेम यही काम करेंगे, प्रॉपर सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन पे आएंगे, एंड कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस कर देता हूँ मैं इसके लिए। आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जो पहले किसी वर्क के लिए यूज़ ना किया हो। जैसे कि अगर आप गलती से कंट्रोल प्लस सी बना देते हैं इसकी शॉर्टकट की, तो आप कॉपी नहीं कर सकते फिर बाद में। तो आपको ध्यान रखना है जो भी शॉर्टकट की आप बनाओ वो पहले यूज़ ना हुई भी हो। और इसके बाद हम इसे कर देते हैं कैंसिल, क्योंकि हम शॉर्टकट की बना चुके हैं। और आपको करना है क्या है, कीबोर्ड से F12 की प्रेस करना है इस फाइल को सेव करने के लिए। याद रहे फाइल में कोई डाटा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने नई फाइल ली थी। और यहाँ पर आप बुक का नेम लिखेंगे, चेंज केस, और एक्सेल जो हमारा सेव एज टाइप है एक्सेल वर्कबुक, इस पर क्लिक करके इसे एड इन्स में हम सेव करेंगे। तो हम यहाँ पर जाते हैं एक्सेल एड इन्स, और एक्सेल एड इन्स में क्लिक करते ही हमारा यहाँ पर पाथ ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, इसे सिर्फ और सिर्फ सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, एक्सेल की फ़ाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आप यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज खुल कर आएगा। इसमें आपको एडिन्स सेलेक्ट करना है। एडिन्स पे क्लिक करने के बाद आपको एक्सेल एडिन्स, यहाँ पर नीचे मैनेज एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आना है, और इसमें देखो एक्सेल एडिन्स ही सिलेक्ट रखना है आपको, और गो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गो पर क्लिक करोगे इस तरीके से आपके पास एक छोटा सा एडिन्स का पॉपअप आएगा, जिसमें आपको चेंज केस जो आपने अभी शॉर्टकट की के लिए एक फ़ाइल बनाई है उसको टिक करना है, यानी रन करना है, और ओके करना है। इसके बाद आप अपना एक्सेल क्लोज कर सकते हो। अगर फाइल को सेव करने के लिए कुछ परमिशन मांग रहा है तो आप इसे डोंट सेव कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं हमारी जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ लेजर्स, इसे ओपन करते हैं। तो ये जो हमारी फ़ाइल है ये ओपन हो चुकी है। अब आपको करना क्या है, डेटा सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन प्रेस करता हूँ, जिससे कि मेरा पूरा डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। और इसे अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने जो शॉर्टकट की बनाई है उसे प्रेस करता हूँ, जो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वाई। और आप देख सकते हैं ये मेरा डाटा क्या हुआ, कन्वर्ट हो चुका है अपर केस में। सेम इसी तरह से आप बराबर वाला कॉलम जो है मेरा, मैं उसे सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, और जो शॉर्टकट की मैंने प्रॉपर केस के लिए बनाई है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड, मैं वो प्रेस करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा ये डेटा भी क्या हो गया, कन्वर्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी डाटा यहाँ पर वापस से लोअर केस में करना है तो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एक्स जो मैंने शॉर्टकट की बनाई थी वो प्रेस करते ही ये डाटा क्या हुआ, यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसमें क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई है वो भी बताएं। अगर आपके पास कोई क्वेरी है एक्सेल से रिलेटेड तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।